ओम ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत। आप सभी का आज की शाम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल आचार्य, संस्थापक, ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत, आज आपका इस ट्रेनिंग सेशन में प्रशिक्षण सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। आज के सत्र में विशेष प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की चर्चा की जाएगी। आज के सत्र में अभी तक बोर्ड के द्वारा कोई सैंपल पेपर या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हिंदी का जारी नहीं किया गया है, लेकिन हमने अनुमानित प्रतिदर्श पत्र का निर्माण किया हुआ है। देखिए, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, समरसता हिंदी के धरोहर है। हिंदी माथे की बिंदी कही जाती है, उसकी एक शोभा बढ़ाती है। बिना हिंदी के, बिना भाषा के व्यक्ति एक पशु के समान है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या हिंदी पढ़ करके कोई इंजीनियर और डॉक्टर बन सकता है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि ठीक है, हिंदी पढ़ करके कोई इंजीनियर और डॉक्टर तो नहीं बन सकता है, लेकिन हिंदी पढ़ करके वह मनुष्य बन सकता है, संस्कृति का पालन कर सकता है और अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी वह बढ़ा सकता है। और भाषा के बिना एक व्यक्ति मूर्ख होता है, पाषाण होता है, पत्थर के समान होता है। तो आइए हम सभी अपने हिंदी को बढ़ाने के लिए जोरदार कोशिश करें। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए, क्योंकि एक महान कवि ने कहा जो है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी शिक्षक बंधु, सभी बहनें और सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमें सीखने और सिखाने में जो आनंद आता है, वह कहीं और नहीं आनंद। हमारे साथ जुड़े हुए आज के कुछ लोगों का मैं अटेंडेंस यहाँ के अपने ट्रेनिंग के माध्यम से ले लेना चाहता हूँ। हमारे साथ फ्रंट पर जो दिखाई दे रहे हैं, मीना गुप्ता जी, रविंद्र कुमार जी, सत्यम सिंह जी और कविता उपाध्याय जी, प्रोमिला जी, मधु जी, प्रवीण बंसल जी, वंदना अवस्थी जी, सुनीता देवी जी, आरती सिंह जी, नीरज सैनी जी, मंजू बालाजी, सुनीता चंदना जी, गीता जायसवाल जी, स्मिता पिसे जी, मीनाक्षी चावला जी, भावना शर्मा जी, रोली जैन जी, सुनीता जी, श्रद्धा घोड़के जी और सुभाष चंद्रा जी, ममता कौशिक जी, निशान जी और अनुराधा राजपुरोहित जी। आप सभी का आज की सत्र में हार्दिक स्वागत है। जिनका हमने अटेंडेंस ले लिया है, उन सभी को सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए।
और जो लोग बाद में जुड़ेंगे, लास्ट में एक बार हम पुनः सर्टिफिकेट के लिए अटेंडेंस लेंगे। फीडबैक सर फॉर्म माफी चाहती हूँ बीच में रोकने के लिए। आपने मेरा नाम नहीं लिया। आपका नाम क्या है? शीतल यादव। आपका स्वागत है। हो सकता है छूट गया धन्यवाद हो। सर। तो सभी का जो है रिकॉर्डिंग चल रही है सबका। ये सेशन में जो है बहुत ही बेहतरीन आपके आगे सेशन होने वाला है, और आप सभी जो है ध्यानपूर्वक नोट करेंगे, क्योंकि फीडबैक फॉर्म में आपको इस बार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, और उन क्वेश्चंस का जवाब वही लोग दे पाएंगे, पूरे क्वेश्चन का जवाब, जो लोग आज हमारी ट्रेनिंग में शामिल, क्योंकि जो लोग नहीं शामिल हैं वो नहीं दे पाएंगे जवाब। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। ध्यान दीजिए। अब हम अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। कृपया सभी लोग अपने आप को म्यूट पर ही रखें। आप सभी के सामने पहली बार पूरे भारत में जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के द्वारा कक्षा 10वीं बी ग्रुप का प्रश्न पत्र, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। यह एक अनुमानतः प्रतिदर्श प्रश्न है, पत्र है। इसमें यदि बोर्ड की तरफ से कोई परिवर्तन किया जाएगा तो किया जाएगा, वैसे हमारी पूरी तरीके से जो रचना है वो बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसका निर्माण किया हुआ है। आने वाले समय में जब बोर्ड जारी करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आधार पर और इसी तरह का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपके सामने देखने को भी मिलेगा। ध्यान दीजिए, अविलंब कर देरी करते हुए हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का शेयर कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन पेपर 2024-2025 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। ध्यान दीजिए, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक लोग बोल दें, सुनाई दे रही होगी तो। यस सर। हाँ सर, ठीक है। सुनाई दे रही है। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। यस सर। सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। बोर्ड ने 4 खंड बना दिया है। या क, ख, ग और घ। खंड क में वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण है। खंड ग में पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक, और खंड घ में रचनात्मक लेखन से प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ग और घ में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। चारों खंडों के कुल 16 प्रश्न हैं। 16 प्रश्न है। चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। सभी को सुनाई दे रहा है? जी सर। जी सर। जी सर, सुनाई दे रहा। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। जी।
खंड का अपठित बोध, इस तरह का आपका एक पहला प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये 7 मार्क्स का प्रश्न आ रहा है, 7 नंबर का प्रश्न, और जिसमें एक अपठित गद्यांश रहेगा। मैं समझता हूं अपठित गद्यांश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको एक बार देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पत्र में जो है यह अपठित गद्यांश आ रहा है और कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने एक अपठित गद्यांश भारत की जलवायु से लिया है। अब जैसे प्रश्न किया जा रहा है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। 1 मार्क्स का प्रश्न आएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प इसमें से सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में जलवायु परिवर्तन का सबसे संवेदनशील सूचक किसे माना जाता है। 1 मार्क्स का है, इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक ही विकल्प सही है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाने के फलस्वरूप किसकी समस्या उत्पन्न होती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये, जिसमें से 4 विकल्प दिया जाएगा और ये इसमें से एक विकल्प सही होगा। देखिए चौथा और 5वां प्रश्न जो है, यह जो है विकल्प विहीन है। यह जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण क्या है। 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का। 5वां है प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये 2 मार्क्स का ही प्रश्न रहेगा, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन था उसको बोर्ड ने पूरी तरह से हटा दिया है। इस तरह से बच्चों का विशेष लाभ होने वाला है। बच्चों को उत्तर अपठित गद्यांश में से ही देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। जी सर। यस सर। दूसरा प्रश्न जो है यह भी एक अपठित गद्यांश ही है और यह अपठित गद्यांश जो है 7 मार्क्स का ये भी आएगा। और सर, इसमें जो सर मैं बात कहना चाहूंगी कि कक्षा 10वीं के जैसे हमारे यहाँ एक बार तो बच्चों को करा चुके हैं, उसमें ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो हमने डाले हैं ये क्वेश्चन तो एक नहीं, अब आप नहीं डालेंगे क्योंकि बोर्ड ने हटा दिया है। बोर्ड ने बिल्कुल हटा दिया है। बिल्कुल हटा दिया पूरी तरह। हमारे यहाँ हर क्लास में, हमने अभी PT1 हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो हर क्लास में बहुत एक सारे क्वेश्चन दिया है। बहुत सारे लोगों ने डाला है इसमें, बट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। बहुत बधाई हो आप सभी को, आप सभी टीचरों को बधाई हो जी। असर्शन रीजनिंग पूरा कैंसिल किया है। पूरी तरह से हटा दिया बोर्ड। अच्छा, ओके। देखिए हमारी जड़ों को अतीत से अभी ये अपठित गद्यांश जो है मनुष्य के समाज से और मनुष्य के विवेक से ये लिया गया है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, हमारी जड़ों का अतीत से जुड़ा होना क्यों आवश्यक है, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें से ABCD करके 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, एक ही विकल्प इसमें से सही है। लेखक के अनुसार अतीत के अंतर्गत क्या शामिल है। इसके बाद गद्यांश के अनुसार सुसंस्कृत दृष्टि से के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बाद चौथा और 5वां प्रश्न इस तरह से आएगा, सहमति और असहमति का प्रश्न कब उठता है। 5वां प्रश्न है, अतीत की आवश्यकता क्यों होती है। 2-2 नंबर का ये प्रश्न है। ऊपर 3 नंबर का, 1-1 नंबर का 1-1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, और जो कि 3 नंबर का हो गया, और नीचे 2-2 नंबर का 2-2 4, यानी कि 7 नंबर का हो गया। 7 मार्क्स का जो है ये आपका अपठित बोध हो गया। खंड का व्यवहारिक व्याकरण है, इसमें विशेष परिवर्तन किया गया है। इस पर आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे टीचर अभी कंफ्यूजन में हैं कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार का परिवर्तन किया गया है। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग ये जान रहे हैं कि नहीं परिवर्तन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। CBSE बोर्ड ने बेहतरीन परिवर्तन किया हुआ है।
जो कि बच्चों के लिए भी बेहतरीन है और टीचर के लिए भी बेहतरीन है, और टीचर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को पढ़ाने में व्यवहारिक व्याकरण को। ध्यान दीजिए, निर्देशानुसार जैसे पदबंध है पहला, पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पूरी तरह से सीबीएसई बोर्ड ने विकल्प को हटा ही दिया है। ठीक है, अध्यापक ने गिरीश से पूछा, क्या वह गृह कार्य पूर्ण करके आया है? रेखांकित वाक्य में कैसा पदबंध है? बच्चा, अब यहाँ ऑप्शन नहीं है, उसको आंसर खुद अपने आप लिखना है। ठीक है, क्रूर से दिखने वाले में कुछ सज्जन भी हो सकते हैं। रेखांकित पद में कैसा पदबंध है? आप लोग मैसेज भी डालते रहिए कि कौन सा पदबंध है, तो अच्छा लगेगा। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। रेखांकित वाक्य में कैसा पदबंध है? आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? मैं कल 4 बजे पहुंच जाऊंगा में कौन सा पदबंध है? इस तरह का जो है प्रश्न आने वाला है। विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब नहीं रहा व्यवहारिक व्याकरण में। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 × 4 = 4 मार्क्स। 4 नंबर का आ रहा है, सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण लिखिए। फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए। ठीक है, गाड़ी मिलते ही मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगी का मिश्र वाक्य बनाइए। तीसरा प्रश्न, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा, वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या रूपांतरण है, इसको लिखिए। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया, संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। आप खाकर आराम करें, मिश्र वाक्य में बदलिए। इस तरह का प्रश्न आ रहा है। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से कहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 × 4 = 4। 4 नंबर का प्रश्न है। भाई बहन में कौन सा समास है? फटाफट लिखिए, आप लोग लिखते जाइए। आप लोग भी वर्क करिए। दान पात्र शब्द के लिए समास है। किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? नरेश की गाड़ी चौराहे से गुजरी, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 × 4 = 4 मार्क्स। बहुत क्रोध करना, मुझे डैश डैश मत समझो, मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। इसमें कौन सा मुहावरा होगा? अब यहाँ आप लिखिए, कौन सा मुहावरा होगा इसमें? आपको लिखना होगा, फटाफट लिखिए। आजकल परीक्षा भवन में बच्चे डैश डैश नकल करने में कुशल हो गए हैं। लिखिए फटाफट। चुप हो जाना का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखिए। हरिहर काका की संपत्ति पर उसके भाई डैश डैश जमाए बैठे थे। इस तरह का प्रश्न आ रहा है। 6 प्रकार के प्रश्न ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं व्यवहारिक व्याकरण में। ब्लूम टैक्सोनॉमी का विशेष प्रकार का यूज व्यवहारिक व्याकरण में बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग भी 10th का पेपर बनाते समय ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो बच्चों को आगे इस कठिनाई का पालन करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत जरूरी है। यस सर, बिल्कुल बदलाव है, एक बिल्कुल डाउट है मुझे। टोटली चेंज है सर। नहीं सर, ये वाला हमने 4 साल पहले भी कराया था, लेकिन एक डाउट है हमें कि जैसे यहाँ पर है बहुत क्रोध करना, ठीक है, उसके लिए मुहावरे कई बन सकते हैं, ठीक है, तो उसमें उस केस में बोर्ड क्या करेगा? बच्चों को नंबर किस पर देगा? यहाँ बच्चों का बेहतरीन फायदा होगा मीना मैम, बच्चों जैसे का मुझे बेहतरीन फायदा होगा। यहाँ पर है, मुझे काट का उल्लू मत समझो, या मुझे अकल का अंधा मत समझो, कुछ भी आ सकता है, तो बच्चों को बोला क्या किस था? बेस पर नंबर मिलेंगे, वो अभी मेरा सबसे यस बड़ा मैम, ये हर बार होता है, एक ना एक बार हो जाता है कि 2 आंसर होते हैं, पर सीबीएसई आंसर के हिसाब से ही नंबर देने के बोलते हैं। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा कई बार हम भी बोर्ड करेक्शन देखिए, के लिए जाते हैं तो नहीं सही है, आप लोग अभी डिस्कस बाद में करेंगे, पहले पूरा पेपर समझ लीजिए। ठीक है, और बीच बीच में जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं दिमाग में
आएंगे दिमाग में प्रश्न, वो सब अपना इनबॉक्स में डालते जाइए क्योंकि समय कम होता है। अच्छी बात है, शंका समाधान हम लास्ट में करेंगे, सभी का प्रश्न का आंसर देंगे इसमें। और खंड ग है पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। 1 into 5 = 5 मार्क्स। यहाँ पर बोर्ड के द्वारा विकल्प आएगा, इसमें विकल्प दिया जाएगा बच्चों के लिए। जैसे हमने एक ततारा और वामिरो कथा का एक पठित गद्यांश लिया हुआ है, ध्यान से इसको सुनिए। अब जैसे पशु पर्व में किस प्रकार के पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था, आप लोग भी इसका आंसर देते रहिए जिनको आता है। जंगली पशु, कमजोर पशु, पालतू पशु, हृष्ट-पुष्ट पशु। हष्टपुष्ट पशु। अष्टपुष्ट पशु। जी। अब आप उसको मैसेज भी लिखते रहिए, बोलते भी रहिए। होठ कांप रहे थे से तात्पर्य है रोने के उत्सुक, सभी विकल्प सही है। आंतरिक विकल्प विलाप, भयपूर्ण तथा रोने की स्थिति। डी। जी आगे बढ़ते रहिए। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट, मैसेज देते रहिए आप लोग। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की कौन सी परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी? बौद्धिक परीक्षा, शक्ति परीक्षा, युद्ध परीक्षा, लॉजिकल परीक्षा। शक्ति परीक्षा। बहुत सुंदर, बेहतरीन। वामिरो क्यों झिझक रही थी? भय के कारण सामने आने में, भोजन का आनंद न ले पाने से, भय के कारण सामने आने में। भय के कारण सामने आने। क्रम में जाने से। भय के कारण सामने आने। जी। वामिरो की माँ आग बबूला क्यों हो गई? वामिरो के जोर से रोने पर, पशु पर्व का समापन देखकर, वामिरो ततारा को एक साथ देखकर, ततारा की स्थिति को देखकर। इससे बच्चे बहुत आसानी से, सरल आंसर है, 5 नंबर आराम से ले। देखिए यहाँ पर 8वें प्रश्न में निम्नलिखित दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड ने स्पर्श से दिया हुआ है और ये गद्य भाग से। तो इसमें 2 × 3 यानी कि आप पहले हमको कितने क्वेश्चन करने होते थे? 2 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने होंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 25 से 30 शब्द, पहले 50 से 60 शब्द लिखने होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 25 से 30 शब्द में ही उत्तर देने हैं बच्चों को। बड़ा ही अच्छा सिस्टम बना दिया है बोर्ड ने। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि कौन सी तारीख प्रसिद्ध थी और क्यों। देश की आजादी में यदि आपको अपना योगदान देना पड़े तो क्या क्या करेंगे? इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं एक क्रिएटिंग क्वेश्चन। हम कराते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का बेहतरीन प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ततारा और वामिरो की प्रेम कथा के बारे में लिखिए। एक फिल्म की क्या विशेषता होती है और हमें क्या सीख मिलती है? क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव दोनों आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न 9 हमने लिया। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। 1 into 5 = 5 मार्क्स। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो स्मृति तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं, वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता पाठ से हमने इस पद्य को लिया हुआ है। ध्यान दीजिए। कवि ने किसकी मृत्यु को मृत्यु माना है? परोपकारी मनुष्य की। परोपकारी मनुष्य की। अमीर मनुष्य की, स्वार्थी मनुष्य की, लगभग सभी का प्रश्न सही है। जी सर। कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या होती है? केवल अपने लिए जीना। देश के लिए जीना, इनमें से कोई नहीं, दूसरों के लिए जीना। केवल अपने लिए जीना। मरा नहीं वही जो जिया ना। हाँ, कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या होता है? केवल अपने लिए जीना। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। पंक्ति का क्या आशय है? ए, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती वह कभी नहीं मरता। बी, जो अपने लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। सी, जो अपना जीवन परोपकार में लगा देता है
वह कभी नहीं मरता। डी, सी जो का पशुओं आंसर की जो अपना भांति है जीवन वह कभी नहीं मरता। सी डी, जो अपना सर, जो जीवन सी अपना ऑप्शन, जीवन सर। परोपकार में लगा देता है वह वह कभी नहीं कभी मरता। नहीं मरता। लगभग लगभग सभी के उत्तर सही आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। अमर कौन और कौन हो जाता है? होता है? परोपकार करने परोपकार वाला, करने वाला। हत्या करने जी, वाला, परोपकार पशु के करने वाला। समान जीवन जीने वाला, राज करने वाला। डी ऑप्शन। जी जी, परोपकार जी। वाला। ठीक है। हमारा मरना और जीना कब व्यर्थ है? ए, धनी होने पर। बी, सुमृत्यु होने सुमृत्यु पर। ना होने पर। मृत्यु न न होने पर, पर। निर्धन होने पर। बहुत सुंदर, सी सभी के उत्तर सी लगभग लगभग सही आ रहे हैं सभी शिक्षकों के। बहुत ही सुंदर उत्तर, बहुत ही सुंदर प्रयास। प्रश्न 10, निम्नलिखित दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 गुणे 3 = 6 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर भी तीन ही प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। उसी नर कौन थे, उनके परोपकार का वर्णन मनुष्यता कविता के माध्यम से कीजिए। वृथा मरे वृथा जिए से कवि मैथिली शरण गुप्त का क्या तात्पर्य है? बादलों के उठने तथा वर्षा होने का चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, विस्तार से लिखिए। इसके बाद प्रश्न 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया हुआ है, स्पर्श के गद्य खंड को और पद्य खंड को अलग अलग कर दिया है। जी सर। गद्य खंड को अलग कर दिया, पद्य खंड को अलग कर दिया है। जी सर। और गद्य खंड का अपठित गद्यांश और पद्य खंड का गद्य खंड का पठित गद्यांश और इसका जो है पठित काव्यांश, दोनों अलग कर दिया है। दोनों का प्रश्न भी अलग अलग कर दिया है। यानी पद्य दोनों खंड एक साथ ही आ रहे हैं, मतलब पहले दोनों काव्यांश और वो तो सब एक साथ जी सर, उनका काव्यांश और प्रश्न एक साथ आ एक रहे हैं। साथ ही आ रहे हैं। जी जी। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। 3 गुणे 2, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। 6 मार्क्स में जो का त्यों जो है दे दिया गया है। हाँ, पहले 60 शब्दों में लिखने होते थे, अब 50 से 60 कर दिया है, इतना ही केवल डिफरेंस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विवेचना पुरानी शिक्षा पद्धति से कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। किस पाठ का प्रश्न है, ध्यान तक बता सकते हैं आप लोग? जी सर, बड़े भाई। नहीं सर, ठीक? ये नहीं, सपनों के सिद्ध उसके अंदर से है, सपनों के सपनों सिद्ध के बहुत से दिन। और टोपी शुक्ला भी इसके अंदर है, क्योंकि टोपी शुक्ला में भी बच्चों के बारे में उसमें बताया गया है। टोपी हाँ शुक्ला, हाँ, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। जब यस, ज्यादा और ज्यादा सटीक संस्कृति जो और है समाज जी, भी, टोपी के ये सीजन में आ भी रहा है, ये ज्यादा भी उसी सटीक में से टोपी है। के सीजन में आ रहा है। जी सर, बच्चे इस तरह के प्रश्न में दोनों तरीके से उत्तर देंगे। देंगे, बहुत यस। सारे बच्चे टोपी शुक्ला में चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें जो है पार्ट सपनों 2 के में से चले दिन। जाएंगे। सपनों के से दिन, सपनों के से यस दिन सर। में चले जाएंगे। तो लेकिन दोनों का उत्तर सही माना जाएगा, याद रखिए। हाँ। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बच्चों को बड़ा फायदा होगा, और आएंगे, जरूर आएंगे इस तरह के प्रश्न। और ठीक है। सर इसमें तो अगर बच्चे दोनों को मिलाकर भी आंसर लिख सकते हैं ना, कि भाई हमें उस पार्ट से ये मिला लिख सकते हैं, और इस पार्ट लिख से सकते हमें हैं। ये ये सीखने दोनों को का एक मिला। ही है। शिक्षा को देने का, शिक्षा को संस्कृति के माध्यम से शिक्षा की जो कमियां हैं उनको दूर करने का, दोनों में प्रयास किया गया है। दोनों चैप्टर्स में, दोनों जी, पार्ट में। एक पार्ट में एकता का भी प्रदर्शन किया गया है, टोपी शुक्ला का, तो उसमें भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया गया है। और इधर जो है भाई और भाई की एकता के बारे में बताया गया है। दोनों पार्ट सेम सिमिलरिटीज है, बहुत सारा समानता है दोनों पार्ट में। ठीक है। तो आ सकता है, लिख सकते हैं बच्चे। प्रकृति और समाज में शांति कैसे होती है, किस पार्ट से है ये बता ये सकते हैं सपनों आप? के से दिन, जी सपनों के से दिन, क्योंकि उसके हाँ खेल हैं प्रकृति के साथ, और समाज में कैसे शांति होती है। जी जी। विद्यालय में हरियर शिक्षकों का काका में भी विभाग, जा सकता है ये, इस पर टोपी से शुक्ला में भी समाज हरिहर में काका शांति। में प्रकृति का इतना वो नहीं है मैम, मुझे तो ऐसा वही तो मैम समाज 2 में शांति चैप्टर्स। कैसे होती है, ये हरिहर काका में भी जा सकता है, याद रखिए। ओके। हरिहर काका में भी जाएगा ये। जी सर, बिल्कुल जाएगा। समाज से रिलेटेड चीजें बच्चे वहीं समाज में से। लेकिन प्रकृति भी दे रखा है,
तो ये हाँ, सपनों के से दृष्टि और दिन में समाज ही जाएगा। हाँ, सपनों के से दिन में। तो बच्चे की पूरी विद्यालय बुद्धि का में परीक्षण लिया जा रहा है। हाँ अब विद्यालय में शिक्षकों का व्यवहार छात्रों से किस प्रकार होना चाहिए, विस्तार से लिखिए। ये उसी विद्यालय में में टोपी शिक्षकों का शुक्ला। व्यवहार छात्रों से किस प्रकार होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सपनों के से दिन में सपनों ये के से दिन से नहीं, है सर। टोपी शुक्ला में भी लास्ट में कि जब अध्यापक उससे पूछते हैं कि हाँ हाँ, वो भी प्रश्न, चला जाएगा, उसमें लेकिन भी जाएगा ज्यादातर ये। फिर यस सर। सपनों के से दिन पीटी सर का जो है उन पे हाँ ज्यादा रहेगा। वो भी रहेगा हम्म, और वो भी दोनों हाँ, उसमें उसमें भी आ सकता है। उसमें बट भी थर्ड वन, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा इजी है, वो पूरे इजी अपने है, व्यू लिख देंगे। वो अपना हमारा व्यवहार कैसे है वो लिख सकते हाँ, हैं। वो लिखेंगे एग्जैक्टली। जी जी, बेहतरीन बेहतरीन। ध्यान दीजिए, खंड घ, खंड घ समाप्त हुआ। खंड घ आ गया रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। पहले 100 वर्ड में आता था, अब 120 में आ गया है। याद रखिए, ये यहाँ पर जी सर। 20 वर्ड बढ़ा दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ध्यान दीजिए, विज्ञान और वैज्ञानिक जैसे हमने दिया है। 5 नंबर का आ रहा है, आवश्यकता, महत्व, भारत का प्रभाव, युग परिवर्तन में लीडर क्या है, क्यों, प्रभाव, मेरी बस यात्रा क्या है, विस्तार, समापन। ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न 13 है, सभी को सुनाई दे रहा है? जी सर। हाँ जी सर। यस प्रश्न सर। 13, Yes, जी सर। sir. Yes, sir. जी सर, बात कर रही हूँ। आप लीला लैला हैं। अपने विद्यालय की हिंदी प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरण मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिससे विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर सकें। औपचारिक पत्र है, जिसमें जो है 5 गुणे 1 बराबर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। शब्द सीमा लगभग 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में इसका जो है 100 शब्दों में इसको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए। अथवा आप, मैंने चूंकि इधर जो है आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में रहता हूँ, इसलिए मैंने विजयवाड़ा का ही नाम दिया इधर। आप विजयवाड़ा के निवासी बाबू वैशाली हैं। सरकार की विद्याधन योजना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखिए। 4 गुणे 1 4 नंबर का प्रश्न आ रहा है ये। और जैसे प्रश्न है, आप अपने स्कूल के विद्यार्थी परिषद के खेल सचिव हैं। विद्यालय में होने वाले मैराथन दौड़ पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विषय में सभी विद्यार्थियों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। अथवा आपके क्षेत्र में विभिन्न आयु वर्ष के बच्चों के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। जन कल्याण संगठन का अध्यक्ष होने के नाते सभी क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी देते हुए एक सूचना लिखिए। प्रश्न 15 आ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। 3 गुणे 1 बराबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नंबर 1, आपके इलाके में एक नई मॉल की दुकान खुली हुई है। मॉल मतलब ये मॉल होती है जो, इसके प्रचार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा शिक्षण शिविर के प्रचार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रश्न 16, ध्यान दीजिए। आप राधा कौशिक हैं। गंदगी के कारण होने वाली समस्याओं की जानकारी देते हुए नगर निगम अधिकारी को ईमेल लिखिए। 5 गुणे 1 बराबर 5। पहले लघु कथा जो है ऊपर रहती थी नंबर 1 पर, और ईमेल जो है बाद में रहता, लेकिन अब जो है लघु कथा बाद में हो गई है और ईमेल पहले हो गई है। शब्द सीमा में थोड़ा डिफरेंट है। शब्द सीमा लगभग 80 शब्द ईमेल में लिखना है। और मोबाइल खतरनाक विषय पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। तो इस तरह से वो बच्चे जो है अपना लिखेंगे, मोबाइल खतरनाक कैसे है, कैसे वो मोबाइल का यूज कर रहे थे, क्या हो गया उनके साथ, तमाम प्रकार के कहानियां लिखेंगे वो। इस तरह से क्वेश्चन का प्रारूप मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया गया और इस तरह का प्रश्न पत्र आ सकता है। यहाँ पर जो है 16 प्रश्न बन रहे हैं।
अनुमानित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसे मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जब आपके सामने प्रतिदर्श प्रश्न पत्र होगा तो सेम ऐसे ही प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आने वाला है, इसमें कोई डिफरेंट मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी जानकारी सर प्रश्न पत्र को लेकर। तो सच में हमने तो पेपर बना भी दिए हैं, अब दोबारा से बच्चों को ऐसे सिखा हाँ दिया से। सर, लेकिन बच्चों के लिए मुझे लगता है कि अब की बार है ना रिटर्न पार्ट हाँ ज्यादा बढ़ गया है। हाँ हाँ हाँ, बट अच्छा है ना, मुझे लग रहा है वो जो एमसीक्यू आते थे ना, बच्चे बहुत कैजुअल हो गए थे, अरे कर लेंगे ना हाँ, मैम। इंगी पिंगी चुंगी बस कर दिया। हाँ, रिटर्न से भागते हैं, राइटिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अब की बार थोड़ा दिक्कत आएगी बच्चों को, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की ज्यादा। बट कोई नहीं, अभी टाइम है, हाँ, 20 कराना तो बार है हो ही। यस, गया। अब की बार अध्यापकों की भी हमारी भी परीक्षा है। जी मैम, बिल्कुल, हम सबके लिए भी चैलेंजिंग हो गया है। एग्जैक्टली। अब बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर बच्चे हम्म, एक्टिव नहीं होंगे तो संभवतः जो है टीचर को भी एक्टिव होना पड़ेगा, बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा। रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा करानी पड़ेगी। सर टीचर हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन टीचर के आजकल काम इस इतने हो तरह गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के प्रश्न पत्र से क्या होगा कि बच्चों का जहाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी वहीं पर बच्चे स्कोरिंग अच्छा करेंगे। कारण ये है कि जैसे आपका समास हो गया, मुहावरे हो गए, इसमें ज्यादातर समास में बच्चों के मार्क्स कट जाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही अब कहा। जैसे कुछ समास जैसे कर्मधारय हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, एक ही जैसे, ठीक है, मुहावरे में कई मुहावरों का जो है अर्थ एक ही जैसा होता है। ठीक है, कई सेंटेंस में कई वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो बच्चों को 2 या 3, अब देखिए जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते थे तो इन्विजिलेटर होते थे और इसमें बोर्ड की कॉपी चेक करते समय तो उसमें एक क्वेश्चन के पहले सन 2019 से जो है उससे पहले जिन लोगों ने कॉपी चेक किया है, करेक्शन किया है, लगभग क्वेश्चन पेपर उसी तरह का गया। ठीक है, यस, तो उसमें जो है केवल शब्द सीमा का थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंट है और बाकी लगभग क्वेश्चन पेपर उसी तरह का। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा था, बहुत ऊहापोह की स्थिति थी कि कैसा प्रश्न पत्र आ रहा है, किस तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है ना। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रश्न पत्र से बच्चों को मार्किंग बड़ी अच्छी होने वाली, ये बहुत अच्छे मार्क्स बिल्कुल आने सही कहा, वाले। बहुत बढ़िया पॉइंट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को अगर स्टोरी बहुत अच्छे से पता है ना, दे कैन राइट, अपने वर्ड्स में वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जी कथन और कारण को हटाकर तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही उससे बढ़िया थोड़े हो गया। नंबर हाँ बहुत ज्यादा चले जाते थे। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अभी तो हम कथन और कारण हम लोग भी, अभी हमारा आगे पेपर होने वाला है तो हम लोग भी नहीं डालेंगे। नहीं, हमारे तो हो इसीलिए चुके। हमने समय से पहले ही लोगों को समझा दिया सर और PT1 बन गया है। ये क्वेश्चन सर हमारे पेपर में तो सब में डाल दिया, 6 ऑनवर्ड, 6, 7, 8, 9, 10 सभी में। और हमारे यहाँ तो हो रहा है, 10th का तो लास्ट मंथ हो गया था, अभी चल रहा है सबका PT1 PT तो तो सब। हमारा चल रहा है सर। और ये डाल चुके हैं हम सभी के में कि चलो 10th में आएगा बेटा, पढ़ लो अभी से। सर पहले एक बार बता चुके थे, नहीं आएगा। अच्छा, शायद हमने नहीं ली ये क्लास ना, हम बहुत जी बोलते ना, अभी स्टार्ट हुए स्कूल तो बहुत बिजी सर हो ने गए। कौन सा अभी तक तो यही वाला सेशन लिया है, उससे पहले नहीं, तो इससे मैंने पहले एक कोई बार भी। हुआ था ना मैम, तब सर ने एक्सप्लेन किया था, तब बताया था कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं, नहीं डाल। हमें नहीं, नहीं मैं शायद। मैम, इससे पहले एक सेशन हुआ है या टेंथ हुआ क्लास है, के लेकिन लिए, सर मुझे हमारे सिलेबस लगता के कौन है सा पैटर्न शायद से सेशन हुआ सर, रिलेटेड। हमें कोई नहीं बात पता नहीं, है। इससे पहले एक सेशन हुआ था अमरीश जी का, डॉक्टर अमरीश जी का। हाँ, मैंने अटेंड किया हाँ, था सर, किया था उसमें अटेंड, याद आ गया। लेकिन ये उन्होंने कथन कहा कारण वाला कि नहीं था, मतलब बताया था उसमें होगा बताया वो, था इसीलिए तो सर। पेपर बने सर, था उस वक्त। उस वक्त था अब की बात सर, चेंज है। मैं भी हाँ, थी उस समय, अब लेकिन मुझे याद आ ये गया। चीज नहीं बताई गई हाँ थी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम, नहीं बताई थी तब। चलिए अभी पता लग गया।
हाँ कोई नहीं, अभी तो टाइम है हमारे पास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आने वाले समय में जो हमारा सत्र होने वाले हैं, जितने भी सत्र होंगे, बहुत ही एक्टिविटी फुल सत्र होने वाले हैं। और आप लोग भी अगर चाहें तो ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना खुद ही प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म ग्रुप में डाल रहे हैं इस बार। देखिए, अटेंडेंस हमने ले लिया है, ध्यान दीजिए, अटेंडेंस हमने ले लिया है, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। फीडबैक फॉर्म हम ग्रुप में डालेंगे। फीडबैक फॉर्म डालने से ग्रुप में लोगों में थोड़ा सा और एक्टिविटी रहेगी। और प्लस जो है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी लगेगा कि हम फॉर्म भर दें, लेकिन हम बड़ी चालाकी के साथ इस बार अटेंडेंस ले लिए हैं। तो जितने लोगों का अटेंडेंस ले लिए हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हीं लोगों का। ठीक है, एक बार हम फिर से लास्ट टाइम ले रहे हैं अटेंडेंस। मीना गुप्ता जी, मधु शर्मा जी, इसके बाद जो लोग जुड़ेंगे वो लोग जुड़ेंगे, केवल उनको जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो है, अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मिल जाएगा। देखिए, हम रियलिटी बेस पर अब चलने वाले, झूठा सर्टिफिकेट नहीं किसी को बांटेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में हम आ चुके हैं। हमारे पास एमएसएमई है, हमारे पास नीति आयोग है, हमारे पास जो है ई अनुदान है, 12A है, एटीजी है, CSR है, और भारत सरकार के द्वारा ISO एक बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने हमको प्रमाणित भी कर दिया। तो हम जो है कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं। और संस्थान की तरफ से जिस तरह से और संस्थान जो है तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, केवल जो है यूट्यूब का वीडियो दिखा करके सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते। जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग ट्रेनिंग लेंगे, 1 घंटे की ट्रेनिंग, 40 मिनट की ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे हमसे कोई नाराज हो जाए, चाहे हमसे कोई खुश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिस्टम जो है वो सिस्टम के अनुसार चले। आने वाले सत्र में आप लोग शामिल हो जाइए बिल्कुल। कोर्स ए का अगली बार कोर्स ए का हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर अगले सत्र में, यानी कि इस रविवार के ही दिन हम, आने वाला जो रविवार है उसमें हम कोर्स ए का और कोर्स बी का जो है एक एक्टिविटी क्वेश्चन चैप्टर लेंगे, एक्टिविटी चैप्टर लेंगे हम एक, और प्लस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है उसका कोई भी चैप्टर 10th का ले लेंगे। उसको एक टीचर जो है या मैडम आपके सामने आकर के फुल एक्टिविटी के साथ जो है उसको टीचिंग करेंगी, डेमो क्लास देंगी। ठीक है, और दूसरा जो है एक हम जो है 10th A का जो है क्वेश्चन पेपर लेंगे। तो रविवार के दिन ऐसा होने वाला है। और धनुष बाण जो है लेकर के लोग जब चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और उसमें बहुत अच्छा लगता है। और टेक्निक अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी टीचर की जो क्रिएटिविटी है वो अपनी जगह पर है ना। मैं जो भी हमारे इस क्षेत्र के हैं, विजयवाड़ा क्षेत्र के, मैं अपने बात करूंगा जो है डिपार्टमेंट में, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। मैं तो खैर खुद ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन जो है आने वाले समय में, आने वाले सत्र में जो साउथ इंडिया के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के और कुछ इधर बेंगलोर साइड से लेकर के, हम एक सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं, मतलब ऑफलाइन सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें जो है कुछ टीचर्स रहेंगे, 4-5 घंटे का सेमिनार होगा उसमें। और सिर्फ कुछ आंध्र वालों के लिए है क्या सर? महाराष्ट्र वालों के लिए नहीं है? रहेगा सबके लिए, जो आप भारत के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन विशेष रूप से आंध्रा वालों के लिए रहेगा। आंध्रा वाले जो है आ सकते हैं, और एक बेहतरीन ट्रेनिंग रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी उनकी, और बाकायदे जो है उनको चाय पान जलपान भी कराया जाएगा, और
खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, भोजन भी कराया सर जाएगा। उत्तराखंड से नहीं आ सकते? उत्तराखंड, देहरादून। आ कहीं से सकते भी हैं, आ आइए सकते हैं। मैडम, सर वेलकम। कह तो रहे हैं, कहीं से भी आ जाओ, सबको चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। विजयवाड़ा में होगी क्या? सर कब प्लान कर रहे हैं सर? ये देखिए, अभी कुछ हॉलीडे जैसे आता है हमारे पास, ये दो सर चार दशहरे दिन जहाँ छुट्टियों में दो प्लान चार दिन कीजिए। की गैपिंग, आरती जी 2-4 दिन की गैपिंग होनी चाहिए ना, तो जिसमें ताकि अगर कोई टिकट भी कटाए तो उसका बिल्कुल। रोली जैन जी, थैंक यू, स्वागत है आपका। और सर मैं भी इसमें रहूंगी। हाँ, जी मैम, मैं भी रहूंगी स्मिता भी से। बिल्कुल, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, सारे जितने लोग जुड़े हुए हैं सेकंड सभी सैटरडे लोग का आइए। देख के लीजिए सर, सेकंड सैटरडे संडे देख के लीजिए। सेकंड सैटरडे नहीं, हमारा नहीं, ये सर बाकी आंध्र प्रदेश हमारी सर, होती है, छुट्टी नहीं होती है। दशहरे की छुट्टियां एक ही की छुट्टी जाएंगे मैम। होती है। कोई ऐसा दिन बिल्कुल कीजिएगा विचार जो किया सभी जाएगा, की छुट्टी हो, जो ये सब सब विचार किया कंफर्टेबली आ जाएगा। सके। ऑफलाइन ओके सेशन जो है हम शुरू कर रहे हैं, तो इस पर विचार किया जाएगा किस दिन हम रखें। और जी। जब छुट्टी रहेगी, 2-3 दिन की गैपिंग रहेगी, और उसमें दूर के जो हैं उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना नुकसान करके आए, लेकिन अगर आना चाहते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और जी, कोई बात नहीं बिल्कुल सर, अगर प्रिंसिपल से बात की जाए कि सीबीएसई का ही, सीबीएसई एफिलिएटेड ही ऑफलाइन ट्रेनिंग है, वो हमें छुट्टी भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, जरूर ज्वाइन होंगे हम लोग। नहीं, बिल्कुल आइए, स्वागत है स्मिता जी आपका। सीबीएसई और ने भी ऑफलाइन ट्रेनिंग मांगे है ना, 25 आवर्स के। ये 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, और इसमें जो है सभी को एक तो लंच मिलेगा, दूसरे अच्छा लंच में ध्यान दीजिए, हम आपको शाकाहारी भोजन देंगे क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो शाकाहारी भोजन मिलेगा, और उसमें जो है खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। आपको अगर रुकना चाहेंगे तो उस दिन जो है रुकने की भी व्यवस्था रहेगी, और लेकिन दूसरे दिन आपको जाना होगा, ठीक है। सर ये विजयवाड़ा में होगी क्या? जी, ये विजयवाड़ा में करी जाएगी क्या कि मैं विशाखापट्टनम? नहीं, मैं देखिए पहले अभी विजयवाड़ा से शुरू करूंगा, विजयवाड़ा से ही शुरू करूंगा, ताकि पहला हमारा ये सेशन एक तरह से ऑफलाइन हमारा पहला सेशन रहेगा। ये दिल्ली में तो हमने बहुत ऑफलाइन सेशन किया है, बहुत किया है ऑफलाइन, हजारों सेशन ऑफलाइन किया है दिल्ली के में, लेकिन जो है यहाँ पर जो है हमारा ये साउथ इंडिया में पहला सेशन रहेगा, और इसलिए जो है हम ये चाहेंगे कि विजयवाड़ा अपने नज़दीक में हम करें, जहाँ पर हमारा जो है आप लोग कार्यालय भी देखें, और प्लस जो है आप लोग जुड़े इस संस्था से। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्टिंग सारा चीज हम फ्री में अवेलेबल कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, किसी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। आप जो है हमें अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं डोनेशन। डोनेशन के लिए जो है हमारा एक अकाउंट नंबर है हमारी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सिस बैंक का, उसमें आप जो है सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। स्क्रीन भी है उसमें, उसका जो है आप कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं इस संस्था के माध्यम से, बिल्कुल वाराणसी में भी करेंगे आने वाले समय में, जो हमें छुट्टियां मिलेंगी गर्मी के समय में, या फिर जो है दिसंबर माह के समय में जो छुट्टियां होती हैं लंबी छुट्टियां, तो उसमें दिसंबर में हम करेंगे वाराणसी में भी। और देखिए हमें मिल करके काम करना होगा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। ये मत समझिए कि हम अपने लिए ही जी रहे, हमको सबके लिए काम करना पड़ेगा, सभी बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। अभी देखिए प्रश्न पत्र जो आपको सामने प्रस्तुत किया गया, यह प्रश्न पत्र जो है सबके दिमाग में यह रहा होगा कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, कंफ्यूजन, तमाम कंफ्यूजन थे, लेकिन प्रॉपर मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र बनाया।
तो क्या बोर्ड इधर उधर करेगा? एक आध क्वेश्चन इधर उधर कर सकता है, पूरा मॉडल थोड़ा इधर उधर करेगा। ठीक है, तो उसी पर लगभग सेट रहेगा। इसी तरह से हमको अपनी जो प्लानिंग है, बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, और हम सभी मिलकर के बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, और सभी बच्चों को सभी सम्मानित करने का भी हमने लिया है। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर 90+ में जितने भी बच्चे हैं, 90+ में जितने भी बच्चे हैं, उन सबको हम सम्मानित कर रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट सर्टिफिकेट। तो आप सभी उनका लिस्ट हमें भेज सकते हैं, हम यहाँ से जो है सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को सम्मानित कीजिए संस्था के माध्यम से। और दूसरा जो है, अभी अगस्त महीने में तमाम जो है सर्टिफिकेट हम देने वाले हैं, अवार्ड देने वाले हैं, उसको ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ और बाद में भी शेयर करूँगा। तो उसमें भी आप लोग, जनवरी महीने में बहुत बड़ा सेमिनार ऑफलाइन होने वाला है हमारा, और उसमें जो है हम बहुत बड़े बड़े अवार्ड पूरे भारत के लोगों को दे रहे हैं। और जनवरी में 28 जनवरी हमारी एक डेट फिक्स हो गई है, जिसमें हम जो है ये सम्मान दे रहे हैं, और 28 जनवरी को हम डॉक्टरेट की, ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी दे रहे हैं संस्था के। ठीक है, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। भारत के अंदर यह अभिन्न संस्था है जिसके माध्यम से डॉक्टरेट की ऑनररी उपाधि आपको दी जाएगी। तो जो लोग जुड़ेंगे, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो सब पूरी हो जाएगी और उसमें जो है कार्य होगा। सर 1 मिनट सर, ये एग्जाम में जो अबव 90 है उनका नाम, उनकी लिस्ट देना है आपको। 90 से लेकर के 90 के ऊपर। सर 90 से मेरी क्लास लेकर में तो 90 बहुत सारे हैं, जितने स्टूडेंट है उनका नाम देना है। हाँ, उनका सभी नाम का देना देना है है, क्या? उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उनका कॉन्टेक्ट ओके। नंबर। ओके सर ओके। क्लास 10th में हाँ, क्लास 10, क्लास 12। तो सर ये इसके लिए क्या स्कूल में फिर हमें प्रिंसिपल मैम को भी बताना पड़ेगा, तभी हम दे सकते हैं ना, नहीं तो अलाउड नहीं रहता है फिर। प्रिंसिपल मैडम को एक इनविटेशन कोई टाइप का आप हमें देंगे तो हम इंफॉर्मेशन देना उनको, पड़ेगा, हाँ और जी आप लोग जो है, आप लोग उनसे बात करिएगा, और हम जो है एक इनविटेशन कार्ड ग्रुप में डाल देंगे, और वही इनविटेशन कार्ड जो है उनको भी शेयर कर दीजिएगा। वो सभी के लिए सामान्य इनविटेशन जी कार्ड रहेगा। और देखिए, बच्चों का लाभ होना चाहिए ना। आपकी संस्था कोई जो है सड़क पर चलने वाली संस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्था है, और ये जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। आप जब कभी भी गूगल पर डालेंगे ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, तो ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन आएगा गूगल पर, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में आएगा, हर जगह आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है, बहुत सारा चीज हो रहा है। हिंदी का जो है हमारा वेबसाइट, जो हिंदी माता परिवार है, वो लॉन्च हो चुकी है बहुत पहले से ही, आज 5 साल से चल रही है। ठीक है, तो उसमें भी आप जाइए, पढ़िए, देखिए, सारे क्वेश्चन, सारे पेपर, सब कुछ दे दिया गया है उसमें, सब बुक का सॉल्व दिया गया है, सारा चीज हमने अपलोड करा दिया है, कुछ बाकी नहीं रहा। तो सब कुछ करना पड़ता है। आप लोग आज के सेशन पर या अपनी योजनाओं के बारे में आपके सेशन पर, आज के सेशन पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनको कोई विचार यहाँ पर रखना है, वो आप 1-1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप सभी आप दे सकते हैं। इसके लिए अपना हाथ उठाएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं क्योंकि मेरी बैटरी खत्म होने वाली है सर, मेरे लिए तो ये एक इतनी बड़ी बात थी ना। सोचो, मेरे को आज ये पेपर पता चला है कि ऐसे इस फॉर्म में बनेगा, और हमने टोटली डिफरेंट बनाया है पेपर। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था। मतलब पूरा लाभ, जिसे कहेंगे ना कि कभी नहीं हम इसका लाभ उठा सकते, आज
पूरा 100% हमने लाभ लिया है इस सेशन का। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, जी जी क्योंकि आज का जो ये सेशन था प्रश्न पत्र से रिलेटेड, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि अभी तक थोड़ी बहुत कुछ चीजों जैसे खंड ख उसमें थोड़ा डाउट चल रहा था, लेकिन वो आज सारा क्लियर हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर धन्यवाद मैं भी सर, कुछ पूरा कंफ्यूजन जी आपने जी क्लियर कर दिया है। और जो प्रश्न पत्र जो तैयार हुआ है वो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उसको मॉडल रखकर हम अपने प्रश्न पत्र तैयार कर सके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर। सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी इस जी प्रश्न पत्र के लिए मुझे आपका बहुत हार्दिक आभार आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना कथन और कारण में जो था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया कि कथन कारण नहीं आ रहा है। और दूसरे नंबर पे मुझे एक बहुत अच्छा क्या लगा कि हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि प्रोज और पोइट्री में, पोइट्री और प्रोज के जो एमसीक्यू हैं, पहले लास्ट टाइम दोनों एक साथ आते थे, लेकिन अभी क्या हो गया ना, प्रोज अलग आ गया और पोइट्री अलग आ गई है। तो उससे मेरा जो सोचने का तरीका था वो बिल्कुल बदल गया, और मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी शायद इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम उन प्रश्नों के अकॉर्डिंगली जो अभी हमारे प्रश्न है जो आपने हमें बताए हैं, तो वो वैल्यू बेस्ड प्रश्न, मूल्यपरक प्रश्न, और जो सृजनात्मक ग्रहण वाले जो प्रश्न हैं, उनको भी हम बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन। जी, और किसका नंबर है? सर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस प्रश्न पत्र के बारे में जो जानकारी हमें मिली, हमारे सारे संशय दूर हो गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन। सर। जी जी, आरती सिंह जी। जी सर, आपने जो परिश्रम किया है इस प्रश्न पत्र को बनाने के लिए, इन सबके लिए, और जो ये सेशन हुआ है उसके आधार पर मैं आपके लिए एक कविता लिखी हूँ सर। सिर्फ 2 लाइन की है, 2 पंक्तियों में। स्वागत है, आशा स्वागत। आशा नहीं होता माली के लिए इतने फूल खिलाना, वो माली आप है सर। कांटे भरे हाथों को लेकर लबों पर मुस्कुराहट लाना। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कविता के लिए। वास्तव में यही रचनाएं हैं, यही रचनाएं इंसान को आगे ले जाती हैं, और वास्तव में आप बहुत ही सुंदर कविता है, और मेरे लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर इसका प्रश्न पत्र हमें शेयर हो जाएगा, मतलब हमें मिल सकता है क्या? अगर शेयर भी हो कुछ जाएगा ग्रुप में मैं इसको जो है वर्ड फॉर्म में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको केवल कॉपी करें, ले जा करके अपने पेपर में उसका थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बना दें। ठीक सर है, पीडीएफ में कीजिएगा, बहुत सारी खिचड़ी बन जाती है। हिंदी को तो इधर से उधर करो ना, बहुत गड़बड़ हो जाती है। हम तो टाइप कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है हम कितनी मशक्कत। जी जी, पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ में दे देंगे। बहुत लेकिन अगर सुंदर। आप मंगल फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होता है, उसमें एज इट इज हाँ, चला जाता है, मैं करती हूँ। हम हमेशा मंगल फॉन्ट ही यूज करते हैं। मैम है ना, हाँ अगर आप मंगल करेंगी तो कभी नहीं होगा चेंज इधर नहीं, उधर। मंगल में ही करते हो, या तो मुझे मेरी टीचर से ऐसे पता नहीं कौन से फॉन्ट में भेजती है, वो बिल्कुल इतने सारे लेटर में कितनी आधे पेपर उनके खुद ही ठीक करती हूँ। मतलब काफी सारी प्रॉब्लम आती है, ऐसे लगता है। ठीक है सर, आप जैसे करेंगे आई विल एक्सेप्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ग्रुप में पेपर शेयर किया जाएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं या ग्रुप में, देखिए बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, और कोशिश करें कि आप अपने पास तक सीमित रखें। ठीक है, ताकि जो लोग जुड़े उनका जरूर लाभ हो। संस्था से जोड़ने की कोशिश करें सभी लोगों को। एक निवेदन सभी लोगों से है, अगर कुछ और कोई कुछ बोलना चाहता है कि मैं ही बोलता चला जा रहा हूँ? सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी,
नमस्कार सर। नमस्कार। ये आप ए कोर्स का तो भेजते ही नहीं, कोई भी सेशन या कुछ नहीं होता है, तो फिर हमें तो कोई उससे फायदा होने की चीज तो हमारे लिए भी होनी चाहिए ना, एक कोर्स वालों की। कौन सी मैडम बोल रही हैं, जरा नाम बताएं। सुनीता मैम बोल रही हूँ सर। मैंने बहुत बार तो आपसे निवेदन कर लिया कि हिंदी को एक करने की कोशिश कीजिए, ए और बी का जो चक्कर है ये खत्म कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी यह समस्या इस रविवार को खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी का आज के सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जुड़े, अपना बहुत ही कीमती समय, हाँ, सर्टिफिकेट के लिए 90 मार्क्स से लेकर के 90 मार्क्स के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बेस्ट टीचर का, बेस्ट स्टूडेंट का, ठीक है। और ध्यान दीजिए, बेस्ट टीचर का अवार्ड भी हम देने जा रहे हैं। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड जो है, जिनके 95 से लेकर के उसके ऊपर के मार्क्स होंगे, सबको बेस्ट टीचर का अवार्ड हमारी संस्था देने जा रही है। तो आप सभी का दिल की आनंद गहराइयों से हार्दिक बधाई। प्रोमिला चोपड़ा जी कुछ कहना चाहती हैं यार? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा और संक्षिप्त सेशन और टू द पॉइंट। जैसे सभी बता रहे थे कि प्रश्न पत्र को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो बहुत ही एक स्पष्ट सामने पिक्चर आ गई। जैसे कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल इस तरह से है, कहीं कोई संशय ना रहे। और जैसा आपने कहा कि अभी आप प्रश्न पत्र ग्रुप में भी डाल देंगे, तो जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं एटलीस्ट उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह के जैसे आप अगले वाला बता देते हैं तो वो और भी आसान हो जाता है कि ए ग्रुप का पेपर जो है होगा डिस्कस, पर बी पेपर में की भी जो है डिस्कशन कोई ना कोई चैप्टर का होगा। ये बहुत जरूरी है कि अगले सेशन की जो है पूरी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बातें, और बहुत ये सब पॉजिटिविटी हम इंसान को आगे ले जाती है। हम सभी इस शरीर को, रामचरितमानस में एक चौपाई है, आज इसी चौपाई के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है, जो कि एक बहुत ही नश्वर शरीर है, नष्ट होने वाली है। न जाने कब, कहाँ और किस स्थिति में परम सत्य की प्राप्ति हम लोगों को हो जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस शरीर का निश्चित और नियत दिन नहीं है कि कब तक रहेगी, लेकिन जब तक है तब तक हमें दिल लगा करके, मन लगा करके, प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए और लोगों के साथ काम करना चाहिए। बिना इसके, देखिए, जो आपने सोचा, आज हमने एक विजन बनाया, हमारा एक विजन है साउथ इंडिया में आने का। मेरा मुख्य उद्देश्य था, मैं दिल्ली का हीरो था, ठीक है, और आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं हीरो अवार्ड भी जीत चुका हूँ। और तो दिल्ली में जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, जो बड़े बड़े ऑडिटर हैं, वो हमसे डायरेक्ट आकर के हिंदी की क्लास लेते थे।
उनको मैं ट्रेंड किया था जी न्यूज़ के, और आपका जो है न्यूज़ 18 इंडिया के कई पत्रकारों को मैं डायरेक्टरी ट्रेनिंग दिया हूँ, और उनके सेमिनार को भी अटेंड किया हूँ रामनाथ हाउस में, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं जब साउथ इंडिया आया तो मेरा एक विजन है, इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। अब इस विजन को पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भगवान जाने, ईश्वर पूरा करेंगे। हमें अपने आप को, मेरा अगर आप देखेंगे स्टेटस तो वहां पर लिखा गया हो, पूरी तरह से लिखा हुआ है, आई एम रोबोट ऑफ गॉड, है ना। तो मैं गॉड का रोबोट हूँ, मुझे जो भगवान जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह से मैं चल रहा हूँ। तो मेरा एक विजन है साउथ इंडिया आने का, जितने भी साउथ इंडिया के शिक्षक हैं सभी लोग जान लें, और इस विजन में साउथ इंडिया के शिक्षक और पूरे भारत के शिक्षक बहुत ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। और मेरा एक विजन है साउथ इंडिया में मैं हिंदी एजुकेशन का हब बनाना चाहता हूँ। हिंदी एजुकेशन, साउथ इंडिया में हिंदी एजुकेशन का हब बनाना चाहता हूँ, और हिंदी एजुकेशन को इतना सरल साउथ इंडिया में करना चाहता हूँ कि जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने आप को बहुत तैयारी किया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको 6 महीने के अंदर ही हमने तेलुगु सीख लिया है, पूरी तरह से सीख लिया उसको, और लिखने में दिक्कत होती है अभी, लेकिन बोल सकता हूँ, मैं आराम से बोल सकता हूँ। तो इस तरह से आप सभी हमारा सहयोग कीजिए, और हिंदी को, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, अहिंदी जैसे आपका आंध्रा हो गया, तमिल हो गया, और इधर कर्नाटका हो गया, इन सभी स्टेट में केरल। एक बेहतरीन डेवलपमेंट हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर काम करें, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जितना अधिक हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र से जुड़ने के लिए। आप सभी का मैं दिल की आनंद गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले रविवार को हम विशेष सत्र लेके आ रहे हैं, कक्षा 10वीं ए का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर और 10 प्रश्न पत्र, और दूसरा बी ग्रुप का एक चैप्टर का एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेनेशन डेमो क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद सर, जय धन्यवाद भारत। सर, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। सर अब हम लीव कर लें? जी हाँ जी सर, फॉर्म वगैरह तो